बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव भगवान को दीन बंधु कहा जाता है। दीन बंधु, तो क्या भगवान वास्तव में दीन बंधु है? क्या दीन को कभी बंधु बनाया, भाई बनाया? भगवान श्री कृष्ण ने कभी दीन को अपना भाई बनाया है कि वैसे ही कहते रहते हैं दीन बंधु दीन बंधु? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। परीक्षित के प्रश्न पर बड़ी सुंदर भगवान की कथा कह रहे हैं। जो भागवत का मूल कथा है, भगवान के भक्त की कथा है, भगवान की बहुत सुंदर और अद्भुत कथा है। ये भागवत की मुख्य कथा मानी जाती है, जो भगवान के और मित्र की कथा है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र हैं, सखा हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवित्तमः माने उस ब्राह्मण का भगवान नाम ही महाराज धन है। केवल भगवान नाम। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त, प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, और हमेशा प्रसन्न रहने वाले जितेन्द्रिय माने जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया, ऐसे और भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का नाम स्पष्ट नहीं आया है, लेकिन ये जो स्वभाव है, जैसा यहाँ वर्णन जो किया जा रहा है मित्र के बारे में, ये वही सुदामा जी महाराज ही हैं। भागवत में नाम नहीं। सुदामा जी महाराज बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। कई दिन हो जाते महाराज इनके यहाँ चूल्हा तक नहीं जलता, भोजन तक नहीं होता। जब भूख लगती, एक लोटा जल लिया और तुलसी दल डाला और ठाकुर जी के सामने रख करके और उसी महाराज जल को पी लेते। कभी कभी सुदामा जी महाराज की जो पत्नी सुशीला, यथा नामो तथा गुणः, जैसा नाम महाराज वैसे ही गुण है। नाम भी सुशील और गुण भी महाराज सुशील। कभी कभी ऐसा देखने के लिए मिलता है, नहीं तो प्रायः उल्टा ही देखने के लिए मिलता है, सुनने के लिए मिलता है। नाम है महाराज शांति देवी और लड़ाई झगड़ा करने में नंबर 1। नाम है गंगा देवी और कभी एक लोटा किसी को जल नहीं मिलाया। लेकिन सुशीला जो है ना, नाम से भी सुशील है और गुणों से भी सुशील है। कभी कभी कह देती थी कि आप नगर में भ्रमण कर लिया करो, भ्रमण करके आया करो, भ्रमण कर लिया करो तो शायद कुछ मिल जाएगा। लेकिन सुदामा जी महाराज मना कर देते, और इनको धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। यहाँ कुछ लोग भिक्षा कह देते हैं, ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता है, ब्राह्मण कभी भिखारी नहीं होता है। ब्राह्मण का धन केवल शिक्षा, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मणों के हैं, भिक्षा नहीं।
यज्ञ आदि करते हैं और उसमें जो दान मिलता है उस दान को लेते हैं, उस दान से फिर महाराज और काम करते हैं। ब्राह्मण भीख नहीं मांगता, और यदि ब्राह्मण भीख मांग रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो भिखारी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार आ गया तो पतन महाराज हो जाएगा। पतन का कारण ही अहंकार होता है। और स्वाभिमान कभी जाना नहीं चाहिए, ध्यान देना। अभिमान और स्वाभिमान दोनों में अंतर है। अभिमान से जीव गिर जाता है और स्वाभिमान से जीव उठ जाता है। जीवन में अभिमान आना नहीं चाहिए और स्वाभिमान जाना नहीं चाहिए। हमेशा स्वाभिमान बना, स्वाभिमानी रहो। हम मेहनत करेंगे, फल मिलेगा। क्या मिलेगा? ये ठाकुर जी की इच्छा है। ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा, केवल शिक्षा देने का जो काम है वो ब्राह्मण का है। जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु अग्नि। ब्राह्मण गुरु अग्नि, जगत का गुरु है ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु अग्नि है। इसलिए हमेशा और ब्राह्मण के साथ में, ब्रह्मत्व के साथ में, भगवान के भजन के साथ में, स्वाध्याय के साथ में, स्वाभिमान के साथ में जीना चाहिए। अमीरी गरीबी ये तो भाग्य से आती है, भाग्य से आती है, लेकिन भगवान का निरंतर चिंतन होता रहे, सम्मान होता रहे, भगवान का पूजन होता रहे, जप होता रहे, ठाकुर जी का भोग लगता रहे, यही चाहिए और क्या। बाकी भगवान की कृपा है। ब्राह्मण कुल में हमको जन्म मिल गया है तो स्वाभिमान हमेशा बरकरार रहना चाहिए ब्राह्मण होने का। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी होती जा रही है। ब्राह्मण ही अपने कर्म से च्युत होते जा रहे हैं, इसीलिए अपमान की भावना हो गई है। सब अपमान देखना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण को जगत गुरु माना गया है, इसीलिए और जगत गुरु के स्वाभिमान पर रहना चाहिए। सुदामा जी महाराज के यहाँ भोजन नहीं मिलता है, गरीबी है, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ते, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं। भगवान नाम रूपी धन है उनके पास में। एक दिन का जिक्र, सुदामा जी महाराज के दरबारे पर कोई संत महात्मा आए। संत महात्मा, सुशीला ने जो ही देखा महात्मा आए हैं, दौड़ करके दरवाजे पर आए। महात्मा ने हाथ जोड़ करके कहा, माता हम भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाएगा क्या? कुछ प्रसादी मिल जाएगी क्या? सुशीला के आंखों में आंसू आ गए। कैसी लीला है प्रभु, जिस घर में कुछ होता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है, संत भी उसी घर के दरवाजे पर आते हैं। और जहां सब कुछ है, संपत्तिवान है, पैसे वाले लोग हैं, उनके दरवाजे पर कोई नहीं आता। जिनके बड़े बड़े फाटक लगे हुए हैं वहां कोई नहीं जाता है, और जहाँ छोटे मोटे खिड़की लगी हुई है, छोटे छोटे दरवाजे लगे हैं, उनके सामने कोई न कोई आए दिन भूखा महात्मा संत आता ही रहता है। क्या लीला है तेरे प्रभु तेरी। जहां अपार संपत्ति है वहां तुम किसी को नहीं भेजते हो, और जहां कुछ भी नहीं है, चूल्हा तक नहीं जलता है, तो वहां संत महात्मा आ जाते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम आपको कुछ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सूतक लग गया, अशौच लगा हुआ है। अशौच दो प्रकार का होता है, एक जन्मना और एक मरना।
कोई मर जाता है तो अशौच लगता है, या कोई पैदा होता है बालक तब लगता है। माता कैसा अशौच है, जन्मना या मरना? सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा मेरे यहाँ तो जन्मना अशौच लगा हुआ है, मेरे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। कैसा पुत्र? बोले यही गरीबी का पुत्र। जब से ये गरीबी पुत्र आया है तब से मैं न किसी को दे पाती हूँ, न मैं किसी का स्वागत कर पाती हूँ। धन्य है परमात्मा, आज महात्माओं ने ही कह दिया इस गरीबी नाम के पुत्र को मुझे दे। धन्य है परमात्मा, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं कब कृपा भगवान की हो जाए, कब ईश्वर की कृपा हो जाए, किस रूप में हमारे दरवाजे पर कौन आ जाए। ये जो गरीबी है ये हमको दे दो, यही मांगने हम आए। हाथ जोड़ करके सुशीला ने कहा कैसी बातें करते हो, ये तो आपके पास पहले से ही है, इसीलिए तो दर दर फिर रहे हो, दरवाजे दरवाजे पर मांगते हुए जा रहे हो। मेरी ओर लेकर के जाओगे तो तुम कहां जाओगे? महात्माओं ने कहा देवी अपने पति से कह देना एक बार द्वारकाधीश से मिलने द्वारकापुरी चले जाए। महात्मा मंत्र दे करके चले गए, सीख दे करके चले गए। महात्मा तो चले गए, सुशीला घर में बैठी हैं, भगवान का भजन कर रही हैं। तब तक सुदामा जी कहीं से घूमते हुए आए, दौड़ करके पास में गई, थैला लटका हुआ था, उतार के देखा तो उसमें एक दाना अन्न का मिला। सुदामा जी कहने लगे देवी भूख लगी है। सुशीला के आंखों में आंसू आ गए, स्वामी घर में तो कुछ है ही नहीं, अरे कुछ तो पड़ा होगा, देखो कोने कोने में। सुशीला ने चरण पकड़ लिए, स्वामी घर में कुछ नहीं, सब देख लिया मैंने, भूख लगी है, पेट में जलन सी पड़ रही है, कुछ हो तो दे दो। सुशीला गई, एक लोटा में जल भर के तुलसी दल डाल करके और ला करके महाराज देती है, तो उस लोटे का जल आधा रह गया, लोटा भी महाराज टूटा हुआ था। उसी जल को पी करके ठाकुर जी का ध्यान करके लेट गए। सुशीला चरण दबाने लगी, चरण दबा रही हैं और अपने पति से बातें कर रही हैं। स्वामी मैंने सुना है आपके द्वारकाधीश मित्र हैं, जो ये आज द्वारकाधीश का नाम सुना मित्र हैं, आंखों में आंसू आ गए। स्वामी एक बार, केवल एक बार मेरे कहने से आप अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने चले जाओ। सुशीला कहने लग गई, प्रार्थना करने लगी, स्वामी एक बार बस। सुदामा जी महाराज सुनते ही गदगद हो गए, आंखों में आंसू आ गए। देवी तुम्हें किसने कहा? सुशीला ने कहा किसी ने भी कहा हो, आपके मित्र है ना द्वारकाधीश। सुदामा जी महाराज कहने लगे देवी कोई किसी का मित्र नहीं, बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं और जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। बनते हैं रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है करीबी में जो रिश्ता खास होता है। पैसा जब होता है, संपत्ति होती है, धन होता है, जब नाम होता है तो हजारों लोग आकर के रिश्ता बना लेते हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा भतीजा है। और जब गरीबी आ जाती है तब तो कोई संबंध नहीं बनाता है, कोई महाराज रिश्ता नहीं निकालता है, कोई किसी का नहीं है। साथ
पैसे की चमक है। जब तक पैसा होता है, नाम होता है, तो सब लोग आकर के रिश्ता बना लेते हैं। देवी कोई किसी का नहीं है। नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है, वो तुम्हारे बचपन के मित्र हैं। हाँ होगा। बार बार जब सुशीला कहती है तो सुदामा जी के मन में आ गया, चलो तुम कह रही हो तो चला तो जाऊंगा, लेकिन मित्र के यहाँ, भाई के यहाँ, गुरु के यहाँ, स्वामी के यहाँ जावे तो कछु न कछु भेंट के लिए ले जाओ। हमारे पास में तो 2 मुट्ठी चावल भी नहीं है, भेंट के लिए हम क्या ले जाएंगे, खाली हाथ हम जा नहीं सकते। सुशीला ने कहा स्वामी आप जाने के लिए तैयारी करो, मैं भेंट के लिए कोई न कोई इंतजाम करके लाती हूँ, कोई न कोई पाए करती हूँ। सुदामा जी महाराज ने कहा भेंट के लिए तुम कुछ ले आओगी तो हम चले जाएंगे। तैयार हो गए। सुशीला महाराज बगल में जाकर के पड़ोसन से याचना करती है, बहन हमारे पति द्वारकाधीश भगवान से मिलने जा रहे हैं, भेंट के लिए कुछ है नहीं, तेरे यहाँ 2 मुट्ठी चावल हो तो तू दे दे और फिर हम बदले में दे जाएंगे। महाराज वो पड़ोसी को एकदम खाने के लिए दौड़ी। क्या कहा, पहले के ले गई चावल, वो तो अब तक नहीं दिए हैं, फिर आगे मत। वो क्या जाने महाराज गरीबी का दुख, वो क्या जाने गरीबी का दर्द जो चांदी के टुकड़ों पर पड़ने वाले हैं। गरीबी का दर्द तो वही गरीब जानता है, कितना दुख होता है, कितनी परेशानी होती है। बालक दूध के लिए रोता है, माँ उसके महाराज डांटती है, बेटा दूध नहीं है, दूध नहीं है तो नहीं, मैं दूध, बच्चा है उसे क्या पता है। मठा को गर्म करके रखे चला। ईश्वर सब कुछ दे, लेकिन गरीबी नहीं, क्योंकि गरीबी का जो दर्द होता है ना, ये बहुत असहनीय होता है। मैंने देखा है गरीब अपना गरीबी यापन करते हैं, लेकिन वो पैसे वाले महाराज बहुत दंडित करते हैं, बहुत दंडित करते हैं। कहीं कोई काम के लिए पैसे ले आता है तो ब्याज पर ब्याज लगा देते हैं, वो बेचारा अपना घर बार बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन सेठ का पैसा तो देना है, थोड़ी मरना। सुशीला अपनी एक सहेली थी मीरा नाम की, उस मीरा नाम की सहेली के घर गई और जाकर के कहा बहन मेरे पति द्वारकाधीश से मिलने जा रहे हैं, भेंट के लिए कोई वस्तु नहीं है, तेरे यहाँ 2 मुट्ठी चावल हो तो तू दे। सहेली रोने लग गई, आंखों में आंसू आ गए, बहन आने में तूने थोड़ी देर कर दी, थोड़ी देर कर दी। अभी अभी मैंने चूल्हे पर बच्चों के लिए चावल रंधने के लिए रखे हैं, बच्चे भूखे रो रहे थे, कच्ची घर में था नहीं, चावल भटक करके मैंने और अभी अभी रंधने रखे थे। तू यदि थोड़ी देर पहले आ जाती तो वो चावल मैं चूल्हे पे रंधने नहीं रखती, उसी चावल को मैं तुम्हें दे दी। धन्य है परमात्मा, धन्य है गोविंद, कैसी लीला है। जहां जाते हैं वहां भी परेशानी पहले ही पहले आगे पहुंच जाती है। गरीब के साथ में ऐसा ही होता है। यहां भी देर हो गई, कहीं विचार करके महाराज मांगने जाता है तो वहां पहले से ही कोई न कोई परेशानी आ जाती है। बहन मैं तो ये बढ़िया चावल दे देती थी, लेकिन वो चावल अब नहीं है। हाँ उन चावलों का फटकन पड़ा है, मैंने फटक करके जो रंधने रखे हैं ना उनका टूटन पड़ा हुआ है, यदि वो तेरे काम आ जाए तो देख। जा करके देखा चावलों का फटकन पड़ा हुआ था, जो एक चावल के कई टुकड़े हो जाते हैं,
वही टूटन पड़ा हुआ था। एक फटे हुए कपड़े को चौलर किया और चौलर करके उसी में से महाराज वो चावलों का फटकर जो है टूटन जो है उसमें रख लिया और रख करके बांध करके आकर के सुदामा जी को स्वामी ये ले जाओ, द्वारकाधीश से मेरा एक वचन कह देना। क्या क्या कहें? बोले एक ही वचन है मेरा, उनसे जाकर के बस बोल दे। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हूँ, हमारे तो गोपाल जी नित्य एकादशी हूँ। एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दो एकादशी आती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो नित्य एकादशी पर एकादशी है। क्यों? क्योंकि अन्न खाने मिलता नहीं है और अन्न खाने मिलता नहीं है तो एकादशी का व्रत होता है। ये उपदेश जाकर के बोल देना, कह देना। सुदामा जी महाराज सट चावल की पोटली कांख में दबा के हाथ में सटका लेकर के और उसे देखते हुए और चले जा रहे हैं। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कहानी, कैसे आऊं रे कहानी।
छाव दिखाई दी, उसी महाराज वृक्ष के छाव में नीचे बैठ गए और बैठ करके नींद जैसी आ गई, लेट गए, सो गए। द्वारकाधीश भगवान को पता चल गया मेरा मित्र मिलने मुझसे आ रहा है, योग माया को आज्ञा दी जाओ, जंगल में मेरा मित्र सो रहा है, उसे उठा करके द्वारकापुरी पहुंचा। योग के माध्यम से सुदामा जी को द्वारकापुरी में पहुंचा दिया।